हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। चलिए आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के अंतर्गत दो ग्लैंड्स आता है। एक आता है मेमरी ग्लैंड्स और दूसरा आता है बार्थोलिन्स ग्लैंड, बार्थोनिल की नलिका बार्थोनिल की ग्रंथि। मेमरी ग्लैंड्स स्तन ग्रंथियाँ यह एक जोड़े में होती है। कंटेन वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, यह अधिक से अधिक वसा की मात्रा को कंटेन करती है और ये ग्लैंडुलर ऊतक से बनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिएगा, पहले मैं इन चीज़ों को समझाऊंगा। ठीक है, समझाने के साथ ही साथ हम आपको चित्र के द्वारा समझाएंगे हर एक चीज़ को। पहले आप थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पर है कि स्पष्ट रूप से कि ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू ग्लैंडुलर ऊतक होता है ना, वो प्रत्येक ब्रेस्ट में बटा होता है। तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था जो ग्लैंडुलर ऊतक है, हम लोगों ने देखा ग्लैंडुलर ऊतक जो होता है वह ये ग्लैंडुलर ऊतक से बना होता है और अधिक से अधिक वसा का धारण करता है। कौन? तो स्तन ग्रंथि की जो भी स्तन ग्रंथि जो होती है इसमें दो ही चीज़ कंटेन आती है, जिसमें वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है, दूसरा होता है ग्लैंडुलर टिश्यू। बस इतना समझना है कि जो स्तन ग्रंथियाँ होती है वो धारण करती है अधिक से अधिक वसा की मात्रा और ग्लैंडुलर ऊतक। जो भी चीज़ आगे हम समझेंगे वह इसी पर चलेगा। ठीक है, मतलब ग्लैंडुलर ऊतक डिवाइड होकर के क्या बनाता है इस पर निर्भर करता है आगे का सारा चीज़। ठीक है, देखिए ग्लैंडुलर ऊतक प्रत्येक ब्रेस्ट में बटा होता है। किस में? तो स्तनपाली में, मेमरी लॉब्स में। जो स्तनपाली कितने होते हैं? 15 से 20। अब यह है कि स्तनपाली कंटेन करता है किसको? तो स्तनपाली कंटेन करता है एल्वोलाई को। अब ये जो एल्वोला है ये क्या करता है? दूध का सरमन और गुहा में संग्रह, मतलब ये सब समझो कि सेक्रेट मिल्क और स्टोर्ड कैविटी, यानी कि जो गुहा होता है उसमें एल्वोलाई दूध का सरवन और गुहा में संग्रह करता है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है, लेकिन जैसे ही आप फिगर देखिएगा समझ में आ जाएगा। एल्वोलाई ओपन होता है मेमरी ट्यूबल्स में, स्तन नलिका में, जो ज्वाइंट टू फॉर्म, जो जुड़ी होती है किससे? स्तन नली से। ज्वाइंट टू फॉर्म, स्तन नली किससे जुड़ी रहती है? मेमरी एम्पुला, स्तन तुम्बिका से। और स्तन तुम्बिका किस में खुलती है? लेक्टिफेरस डक्ट में। और लेक्टिफेरस डक्ट किस में ओपन होता है? निपल में। और निपल से जो शिशु होता है मिल्क सक्ड आउट, यानी दूध बाहर आ जाता है, यहीं से बेबी सक्ड करता है या बेबी फीड करता है मिल्क को। अब इसको ऐसे समझिए, देखिए मान लीजिए यह एक फिगर है, ये किस चीज़ का फिगर है तो देख लीजिए, ये एक स्तन ग्रंथि का फिगर है, राइट। अब अच्छे से समझना है इसको। तो मैंने क्या कहा, यह एक स्तन ग्रंथि है जिसमें आपने क्या देखा कि सबसे पहला आपने देखा कि जो स्तन, ये जो ग्लैंडुलर ऊतक होता है ये स्तनपाली में पहले ओपन होता है। तो देखिए सबसे पहला किस में ओपन होगा? स्तनपाली। मैंने फर्स्ट लिख करके बनाया है, देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले किस में ओपन होगा? स्तनपाली में। फर्स्ट है ना, कहीं आपको दिखाई दे रहा है ये फर्स्ट है। तो ग्लैंडुलर ऊतक कहाँ ओपन होगा? तो ग्लैंडुलर ऊतक बढ़ जाता है स्तनपाली में, इसकी संख्या 15 से 20 होती है। अब स्तनपाली जो है यह किसमें, ये स्तनपाली कंटेन करता है किसको? एल्वोलाई को, एल्वोलाई या मिल्क। ठीक है, एल्वोलाई या मिल्क, ये जो ऊपर वाला संरचना है ये एल्वोलाई है, ये वाला संरचना। ठीक है, और इसके अंदर क्या है? ये मिल्क का, यानी इसके अंदर दूध का मतलब स्टोर होता है। तो पहला स्तनपाली, दूसरा ये कंटेन करता है मिल्क को, और तीसरा, अब ये देखिए तीसरा में है कि एल्वोलाई कहाँ ओपन होता है? तो एल्वोलाई ओपन इन, देखिए सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है कि स्तनपाली नियंत्रित करता है। तो स्तनपाली ओपन होता है एल्वोलाई में, ठीक है, या कंट्रोल करता है किसको? एल्वोलाई को नियंत्रित करता है। और एल्वोलाई ओपन होता है किस में? मेमरी ट्यूबल्स में। एल्वोलाई किस में? ये एल्वोलाई है, एल्वोलाई किस में? एल्वोलाई किस में? तो मेमरी ट्यूबल्स में। आप जो देख रहे हैं कि ये एल्वोलाई है, ये किस में ओपन हो रहा है?
तो आप देख रहे हैं कि ये एल्वोलाई है। एल्वोलाई किस में ओपन हो रहा है? स्तन नली में। तीसरा कौन है? स्तन नली। तो पहला स्तनपाली कंटेन किया एल्वोलाई को। एल्वोलाई किस में ओपन हुआ? तो स्तन नली में, ठीक है। तो वही है स्तनपाली एल्वोलाई ओपन हुआ मेमोरी ट्यूबल्स में, स्तन नली में। अब देखिए जो स्तन नली होता है, स्तन नली ये किस में ओपन? ये स्तन नली है, ये किस में ओपन होता है? तो ये देखिए चौथा, ये स्तन वाहिनी में, देख रहे हैं ये है, ये क्या है? स्तन नली है, ये स्तन नली है और ये ओपन किस में हो रहा है? स्तन वाहिनी, मेमोरी डक्ट में, ठीक है। पाँचवा देखिए ये स्तन वाहिनी, ये आप देखें ना, ये स्तन वाहिनी है, मेमोरी स्तन नली है और ये किस में ओपन हो रहा है? पाँचवा मेमोरी एम्पुलम, स्तन तुम्बिका में, ठीक है। और स्तन तुम्बिका किस में खुल रहा है? तो दूध स्रवण नली में। किस में खुल रहा है? दूध स्रवण नली में, छठा। यानी आप देख रहे हैं ये जो पाँचवा है, ये पाँचवा है स्तन तुम्बिका, किस में ओपन हो रहा है? ये ओपन हो इसमें। और इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? दूध स्रवण नली, ठीक है। और दूध स्रवण नली सब मिल करके किस में ओपन होता है? तो आपने देखा कि ये दूध स्रवण नली ओपन कहाँ होता है? तो छठा बता दिए हैं। ये सभी ओपन होता है आपको निप्पल में, है ना। दूध स्रवण नली लेक्टिफेरस डक्ट है ना, ये किस में? दूध स्रवण नली निप्पल में। निप्पल देखिए सातवां निप्पल है, ठीक है। तो आप फिर से देखिए, पहला है कि जो उत्तक होता है, कौन सा? ग्लैंडुलर उत्तक, ये बटा होता है किस में? स्तन, ये बटा होता है स्तनपाली में, ठीक है। स्तनपाली जो है सो नियंत्रित करता है किसको? तो एल्वोलाई को। एल्वोलाई के अंदर कौन है? दूध का संग्रह है, स्टोर ऑफ मिल्क। और ये एल्वोलाई किस में ओपन होगा? तो स्तन नली में, ठीक है। स्तन नली किस में जाके खुलेगा? स्तन वाहिनी में, इसमें स्तन वाहिनी किस में ओपन होगा? तो स्तन वाहिनी ओपन होगा, स्तन वाहिनी किस में ओपन होगा? स्तन वाहिनी ओपन होगा स्तन तुम्बिका में। ये स्तन तुम्बिका है, ये स्तन तुम्बिका, स्तन वाहिनी है ये, ठीक है। स्तन वाहिनी किस में? स्तन तुम्बिका में। और स्तन तुम्बिका जो है ये किस में ओपन होगा? तो ये स्तन तुम्बिका का आगे कौन है? दूध स्रवण नली लेक्टिफेरस डक्ट। और दूध स्रवण नली सब मिल करके किस में ओपन होगा? निप्पल में। निप्पल से जो है सो दूध सक आउट हो जाएगा, तो बेबी फीड करेगा। और जो निप्पल का जो ऊपर जो छोटा छोटा दाना जैसा संरचना होता है उसको क्या कहते हैं? एरियोला कहते हैं। और एरियोला का जो मतलब कलर होता है वह पिंक या ब्राउन होता है, ठीक है। तो मे भी आप ये समझ गए होंगे। अब दूसरा जो है ग्रंथि है, उसका नाम है बार्थोलिन ग्लैंड्स। एक जोड़ा होता है, ये जो वेजाइनल हॉल होता है इसके दाएं और बाएं स्थित होता है। कार्य, इस ग्रंथि का स्रवण योनि मार्ग को चिकना बनाता है ताकि मैथुन क्रिया सुगम हो सके। देखिए मान लीजिए ये वेजाइना है, ये वेजाइनल मतलब हॉल है और इसमें क्या है? इसके वेजाइनल हॉल जो होता है इसी के दोनों तरफ क्या होता है? बार्थोलिन्स ग्लैंड, बार्थोलिन की ग्रंथि होती है जो वेजाइना को स्मूथ बनाता है ताकि जो मेल्टिंग की क्रिया हो वो अच्छी तरह से हो जाए, ठीक है। दैट्स ऑल। आप लोग अच्छी तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। बस आप लोग नोट्स तैयार करके अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।